नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहे हैं जो हमारी पूरी पहचान को ही झकझोर सकता है। बिल्कुल, हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सत्य को। हाँ, तो जरा विचार करें, यदि आपसे कहा जाए कि जो मैं कल रात सोया था वह मैं आज सुबह उठा ही नहीं। सुनने में ये किसी भ्रम जैसा लग सकता है। है ना? मतलब जो मैं एक क्षण पहले था वो अब है ही नहीं। हम तो पूरी जिंदगी यही मानकर जीते हैं कि हमारे भीतर कोई एक स्थायी व्यक्ति बैठा है। जी, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ देख रहा है, अनुभव कर रहा है। सही बात है। लेकिन आज की इस परिचर्चा में हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। और ये बहुत आवश्यक भी है। बिल्कुल, उस जागरण को, उस महाप्रज्ञा को नमन जो केवल देखता नहीं बल्कि देखने वाले को भी पहचानने की दिशा देता है। जी, ये एक ऐसा बोध है जो ये स्पष्ट करता है कि संसार का जो भी अनुभव हम करते हैं वो जितना बाहरी है उतना ही आंतरिक भी है। बिल्कुल सही कहा। उस महाकरुणिक तथागत को नमन जिन्होंने मानव मन की सबसे गहरी परतों को उद्घाटित किया। हाँ, क्योंकि हम अक्सर बाहर की दुनिया में ही उलझे रहते हैं। जी, और ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये जागरण किसी एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धि तक सीमित नहीं है। मतलब ये केवल वनों में एकांत साधना करने वालों का विषय नहीं है। हाँ, ये तो पूरी मानवता के लिए है। बिल्कुल, ये पूरी मानवता के लिए एक स्पष्ट और वैज्ञानिक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो हमें हमारे ही मन की जटिलताओं, हमारे दुखों और हमारे अहंकार से मुक्त करता है। सही कहा। जब हम मन के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं तो जीवन जीने का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है ना? पूरी तरह से। और इसी मार्ग को, इसी बोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये मंच विद्या ज्ञानपथ ऑफिशियल पूर्ण रूप से समर्पित है। जी, इस मंच का उद्देश्य केवल विचार साझा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए एक ठोस वैचारिक आधार तैयार करना है। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो मिलिंद पन्हो श्रृंखला की ज्ञान यात्रा के इस अगले चरण में, जो कि लक्षण प्रश्न भाग से संबंधित है, हम उसी वैचारिक आधार की गहराई में उतर रहे हैं। जी, और यह संदेश मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक चर्चा नहीं, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है। सत्य कहा। ये एक यात्रा है जो हमें हमारे ही भीतर ले जाती है। हाँ, और यदि हम इस ज्ञान यात्रा के पिछले पड़ाव पर दृष्टि डालें तो हमने संस्कार को समझा था, मतलब हमारी मानसिक प्रवृत्तियों को बहुत गहराई से देखा था। बिल्कुल, हमने देखा था कि कैसे ये संस्कार हमारी प्रतिक्रियाओं को दिशा देते हैं। जी, और कैसे यदि इन अचेतन प्रवृत्तियों को समझ लिया जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन संभव है। वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार था। हाँ, वो आधार समझना आवश्यक था। क्योंकि अब ये परिचर्चा उस मूल प्रक्रिया के स्तर पर जा रही है जो हर एक अनुभव को, हर एक विचार को संभव बनाती है। बिल्कुल। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। बने रहे हमारे साथ। जी, क्योंकि आज की यात्रा बहुत गहरी है। हाँ, और इस परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा जो बोध को और गहराई में ले जाएगा। पर अभी के लिए विचार करें। जी, यदि हमारा शरीर मैं नहीं है, यदि हमारे अनुभव और पहचान मैं नहीं है, यदि हमारे भीतर उठने वाले संस्कार भी मैं नहीं है, तो अंततः जो इन सब को जानता है वो क्या है? क्या बात है। यही वो सूक्ष्म बिंदु है जहां राजा मिलिंद और भंते नागसेन का संवाद एक अभूतपूर्व दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंचता है। हाँ, क्योंकि राजा मिलिंद तो बहुत ही तार्किक थे। बिल्कुल, एक अत्यंत मेधावी और खोजी मस्तिष्क वाले शासक, और अब वे सीधे अनुभव के मूल पर प्रहार कर रहे हैं। मतलब वो उस केंद्र को खोजना चाहते हैं जहां से सब कुछ संचालित हो रहा है। जी, उनका प्रश्न बहुत सीधा है, यदि सब कुछ केवल एक प्रक्रिया है तो फिर इस पूरी प्रक्रिया का साक्षी कौन है? इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही सहज उदाहरण सामने रखना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल रखिए। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही सुंदर दृश्य सामने है। एक शांत सरोवर और उसके पीछे डूबते हुए सूर्य का रंगीन आकाश। बहुत ही रमणीक दृश्य है। तो उस दृश्य में लाल और सुनहरे रंग हैं, आकार हैं, प्रकाश है। हमारी आंखें उस प्रकाश को ग्रहण कर रही हैं। जी, हमारे भीतर उस दृश्य को देखकर कुछ बहुत ही सुखद एहसास भी उठ रहे हैं। अब पिछली चर्चाओं के आधार पर हम ये जान चुके हैं कि वो देखने वाला शरीर मैं नहीं है। बिल्कुल नहीं।
जो सुखद एहसास या संवेदना उठ रही है, जिसे दर्शन में वेदना कहा जाता है, वो भी मैं नहीं हूँ। सत्य। हमारा मस्तिष्क जो तुरंत उस दृश्य पर लेबल लगाता है कि अरे ये तो सूर्यास्त है, जी वो संज्ञा भी मैं नहीं हूँ। जी। वो भी केवल एक प्रक्रिया है। और यहाँ तक कि उस दृश्य को देखकर जो पुरानी स्मृतियां या आनंद के संस्कार जाग रहे हैं, वे भी मैं नहीं हूँ। तो राजा मिलिंद का प्रश्न ठीक यहीं पर एक ब्रह्मास्त्र की तरह आता है। हाँ। यदि ये सब मैं नहीं है, तो भीतर वो कौन है जो इस पूरे दृश्य को ग्रहण कर रहा है? इन सबको जानने वाला कौन है? और इसी प्रश्न के उत्तर में भंते नागसेन बहुत ही शांत लेकिन अत्यंत गहरे और निर्णायक स्वर में उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, राजन, वह विज्ञान है। अच्छा, विज्ञान। जी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैचारिक भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस शब्द को गहराई से स्पष्ट करना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर विज्ञान सुनते ही हम फिजिक्स या केमिस्ट्री के बारे में सोचने लगते हैं। बिल्कुल। यहाँ विज्ञान का अर्थ किसी आधुनिक प्रयोगशाला वाले भौतिक विज्ञान से नहीं है। पाली भाषा में इसे विज्ञान कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जानना, चेतना या वह सूक्ष्म प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई भी अनुभव संभव होता है। नागसेन यह स्पष्ट करते हैं कि ये जानने वाला कोई भीतर बैठा हुआ स्थायी व्यक्ति नहीं है। ओह, मतलब कोई ठोस आत्मा या इकाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक निरंतर उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। एक मिनट, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही पलट देता है। हाँ, ऐसा ही है। मतलब हमारी सामान्य धारणा तो यही होती है कि हमारे भीतर मस्तिष्क के किसी कोने में कोई एक स्थायी दर्शक बैठा है। जी। जैसे कोई अंदर बैठकर सिनेमा देख रहा हो। हाँ। जैसे कोई व्यक्ति एक बंद कमरे में बैठकर बाहर की दुनिया को किसी खिड़की या पर्दे पर देख रहा हो। आप कह रहे हैं कि भंते नागसेन के अनुसार ऐसा कोई दर्शक है ही नहीं। जी। केवल देखने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और यही तथागत के दर्शन की सबसे बड़ी क्रांति है। भंते नागसेन यही समझा रहे हैं कि जिसे हम दर्शक समझ रहे हैं वो दर्शक है ही नहीं। तो फिर हो क्या रहा है? ये चेतना निरंतर उत्पन्न हो रही है और मिट रही है। अच्छा। हाँ, जैसे जब आपकी आंख उस डूबते हुए सूर्य के प्रकाश से मिलती है, ठीक उसी क्षण एक चेतना उत्पन्न होती है जिसे चक्षु विज्ञान या देखने की चेतना कहा गया है। मतलब सिर्फ उस एक क्षण के लिए? जी। और जब आपके कान किसी पक्षी की मधुर ध्वनि या किसी कोलाहल से मिलते हैं, तब ठीक उसी क्षण सुनने की चेतना उत्पन्न होती है जिसे श्रोत्र विज्ञान कहा गया है। ओह, समझ रही हूँ। ऐसे ही जब आपकी त्वचा किसी ठंडी हवा को महसूस करती है तो स्पर्श की चेतना उत्पन्न होती है। और जब मन किसी पुराने विचार या स्मृति से जुड़ता है तो सोचने की चेतना या मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब ये सब एक साथ नहीं होता? नहीं, जानने का ये कार्य किस्तों में क्षण क्षण हो रहा है। तो यदि ये चेतना केवल एक प्रक्रिया है जो अलग अलग इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न हो रही है, तो क्या ये हमेशा बनी रहती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि राजा मिलिंद के मन में भी तो यही स्वाभाविक शंका उठी होगी। उन्होंने भी तो सोचा होगा कि चलो मान लिया कि भीतर कोई बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, केवल एक प्रक्रिया है। जी। लेकिन क्या ये जानने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान अखंड रूप से चलती रहती है? क्या ये चेतना स्थायी है? राजा मिलिंद ने भी ठीक यही समझा और यही प्रश्न पूछा। पर नागसेन का उत्तर हमारी सामान्य मान्यताओं की जड़ों को एक बार फिर से काटता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अत्यंत स्पष्टता से कहा कि नहीं, ये विज्ञान स्थायी नहीं है। ये क्षण क्षण बदलता है। क्षण क्षण? हाँ, ये उत्पन्न होता है और तुरंत समाप्त हो जाता है। एक चेतना उत्पन्न होती है, अपना काम करती है और नष्ट हो जाती है। फिर उसके आधार पर अगली चेतना उत्पन्न होती है और वो भी समाप्त हो जाती है। ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। जी। इसे ही दर्शन में चेतना की निर्भरता या प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से समझा जाता है। चेतना या विज्ञान अकेला अपने आप में कभी खड़ा नहीं हो सकता। मतलब उसे किसी सहारे की जरूरत होती है। बिल्कुल। उसे उत्पन्न होने के लिए कारणों और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आंख और दृश्य मिलेंगे तो देखने का विज्ञान उत्पन्न होगा। दृश्य हटा, वो विज्ञान वहीं समाप्त हो गया। अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चेतना एक निरंतर बहती हुई नदी की तरह है? बहुत ही सुंदर उपमा है ये। मतलब दूर से देखने पर नदी एक ठोस अखंड वस्तु लगती है। हम कहते हैं कि यह गंगा है या यह यमुना है। जी। लेकिन अगर पास जाकर देखें तो हर क्षण पानी की नई बूंदें बह रही हैं,
जो पानी एक पल पहले था वो अगले पल वहां है ही नहीं। बिल्कुल सही। या जैसे किसी जलती हुई लकड़ी को अगर गोल गोल तेजी से घुमाया जाए तो वो आग का एक ठोस चक्र नजर आता है, जिसे शायद अलाच चक्र कहते हैं। हाँ, अलाच चक्र। असल में वहां कोई चक्र नहीं है, केवल एक तेजी से घूमता हुआ बिंदु है जो निरंतरता का भ्रम पैदा कर रहा है। तो क्या हमारी चेतना भी इतनी तेजी से उत्पन्न और नष्ट हो रही है कि हमें लगता है कि हम एक ही व्यक्ति हैं जो लगातार जी रहा है? ये अत्यंत ही सटीक और गहरा दृष्टांत दिया आपने। निरंतरता का यही भ्रम हमारे अज्ञान का मूल कारण है। अच्छा? नागसेन ने इसे समझाने के लिए राजा मिलिंद को दीपक और तेल का बहुत ही सुंदर और सरल दृष्टांत दिया था। क्या था वो दृष्टांत? नागसेन कहते हैं, राजन, जैसे दीपक का प्रकाश तेल और बाती पर निर्भर करता है, वैसे ही विज्ञान भी कारणों पर निर्भर करता है। जरा विचार कीजिए, जब आप एक दीपक को रात के पहले पहर में जलाते हैं और वो रात भर जलता रहता है, सुबह उठकर जब आप उस लौ को देखते हैं तो क्या सुबह की लौ और रात की लौ बिल्कुल एक ही है? नहीं, तकनीकी रूप से तो वो वही आग नहीं है। बिल्कुल। क्या वो बिल्कुल वही आग है? नहीं। हर क्षण तेल की नई बूंद जल रही है, बाती का नया हिस्सा जल रहा है। हाँ, सही बात है। लौ हर क्षण नई है, वो पुरानी लौ से उत्पन्न हो रही है, उससे जुड़ी हुई है, लेकिन वो वही नहीं है। वाव! जहां कारण समाप्त होते हैं, यानी जहां तेल या बाती खत्म होती है, वहीं वो प्रकाश, वो चेतना समाप्त हो जाती है। हमारा ये जीवन, हमारा ये मैं भी इसी दीपक की लौ के समान है, जो क्षण क्षण जी रहा है और क्षण क्षण मर रहा है। ये दृष्टांत सचमुच आंखें खोलने वाला है। ये समझ तो पूरी तरह से उस गहरे अहंकार या मैं के भाव को जड़ से हिला देती है। जी बिल्कुल हिला देती है। ये बोध इतना गहरा है कि ये हमारे सोचने के पूरे ढांचे को बदल सकता है। और इसीलिए जो भी सुनने वाले इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, बोध को उत्कृष्ट बनाने के इस उद्देश्य में सहभागी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य साझा करें। जी, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से ये चर्चा जीवन के सबसे संवेदनशील और व्यवहारिक हिस्से को छूने वाली है। हाँ। मेरा एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है अब। पूछिए। अगर मैं एक निरंतर जलने वाली लौ हूं ही नहीं, अगर मैं केवल परिस्थितियों और कारणों पर निर्भर एक श्रृंखला हूं जो हर क्षण बन और मिट रही है, तो फिर ये जो इतना मजबूत मैं का भाव हमारे भीतर बैठा है, ये कहाँ से आता है? बहुत ही सटीक प्रश्न है। मतलब जब मुझे कोई कांटा चुभता है तो मुझे दर्द होता है, और मैं कहती हूँ मुझे दर्द हो रहा है। ये मजबूती से पकड़ने वाला मैं कौन है? यही वो अज्ञान है जिसे तोड़ना इस पूरे दर्शन का लक्ष्य है। विज्ञान क्षणिक है, निर्भर है, स्थायी नहीं है। जी। पंते नागसेन कहते हैं, राजन, यदि ये मैं स्थायी होता, यदि ये आत्मा होती, तो ये कभी बदलती नहीं। पर ये तो हर क्षण बदल रही है। हाँ, बदलाव तो हर पल है। जो बचपन में था वो युवावस्था में नहीं है, जो शरीर और मन कल था वो आज नहीं है, इसलिए इसे मैं नहीं कहा जा सकता। सही बात है। हम जिस मैं को अनुभव करते हैं वो वास्तव में एक निरंतर बदलती हुई चेतना की धारा है, कोई स्थायी केंद्र नहीं है, केवल एक प्रवाह। लेकिन हमारा अज्ञानी मन इस बहते हुए प्रवाह को, इस तेजी से बदलती चेतना को एक ठोस इकाई मान लेता है, जैसे हम बहती नदी को एक ठोस वस्तु मान लेते हैं। हाँ, वो निरंतरता का भ्रम। जी, और जब हम इस प्रवाह को मैं मान लेते हैं, वहीं से सारा भ्रम, सारी पकड़ और सारा दुख उत्पन्न होता है। यहाँ मुझे एक शंका हो रही है, और शायद ये परिचर्चा सुनने वालों के मन में भी उठ रही होगी। जी, बताइए। ये सब सुनने में तो बहुत दार्शनिक और उच्च स्तर का लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या ये खतरनाक नहीं है? खतरनाक किस अर्थ में? मेरा मतलब है, यदि मुझे ये पता चल जाए कि जो कुछ मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, या जिस स्वादिष्ट भोजन का मैं आनंद ले रही हूँ, उसके पीछे कोई ठोस मैं है ही नहीं, बल्कि केवल क्षणिक चेतनाओं का एक खेल है, तो क्या इससे जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? अच्छा, आपको लगता है कि जीवन का रस खत्म हो जाएगा? हाँ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं भावनाओं को महसूस करना बंद कर दूंगी? क्या जीवन एक सूखी लकड़ी की तरह भावना शून्य और यंत्रवत नहीं बन जाएगा? अगर कोई मैं है ही नहीं, तो फिर अनुभव का अर्थ ही क्या रह जाता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और अत्यंत गहरी शंका है।
अक्सर जब लोग शून्यता या इस चेतना के प्रवाह के सिद्धांत को सुनते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है। हाँ, क्योंकि हमारा मैं ही तो हमें खास महसूस कराता है। बिल्कुल, हमें लगता है कि हमारा अहंकार, हमारा ये ठोस मैं ही हमारे जीवन का रस है। लेकिन बनते नागसेन का विश्लेषण इसके बिल्कुल विपरीत है। वो कैसे? वे स्पष्ट करते हैं कि मैं जीवन का रस नहीं है, बल्कि मैं ही जीवन के तनाव, भय और दुख का मूल कारण है। अच्छा, जरा इसे विस्तार से समझाइए। जरा सोचिए, जब तक मैं का भ्रम रहता है तब तक क्या होता है? तब तक विज्ञान और हमारे पुराने संस्कारों के बीच एक दुखद चक्र चलता रहता है। मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कहा, आपके कान ने ध्वनि सुनी, वो केवल श्रोत्र विज्ञान था, चेतना का एक क्षण था जी। लेकिन आपके पुराने संस्कार तुरंत जागते हैं और उस ध्वनि पर लेबल लगाते हैं, ये मेरा अपमान है। हाँ, तुरंत गुस्सा आता है। और फिर वो मजबूत अहंकार, वो मैं, उसे पकड़ लेता है, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा। यहां से क्रोध का जन्म होता है। वो क्षणिक चेतना अब एक भारी बोझ बन जाती है। आप उस क्रोध को दिनों, हफ्तों तक ढोते रहते हैं। यह है अज्ञान का चक्र। ओह, एक मिनट, अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ तो इसका मतलब है कि हम अपने ही अनुभवों का बोझ ढोना बंद कर सकते हैं? बिल्कुल। यदि वो मैं बीच में से हट जाए तो क्या होगा? पता लगाने वाला मैं वहां मौजूद ही नहीं है। क्या बात है! तब जो स्थिति उत्पन्न होती है वो नीरसता नहीं है, बल्कि उसे शुद्ध जागरूकता कहा जाता है। शुद्ध जागरूकता? जी। नीरसता तब आती है जब जीवन से ऊर्जा खत्म हो जाए, लेकिन शुद्ध जागरूकता में ऊर्जा अपने चरम पर होती है। केवल उस ऊर्जा को पकड़ने वाला, उस पर मालिकाना हक जताने वाला कोई मैं नहीं होता। वाह! ज्ञान की यह गहराई जीवन को पूरी तरह बदल देती है। पहले अज्ञान की अवस्था में भ्रम होता है कि मैं देख रहा हूं, लेकिन प्रज्ञा के जागरण के बाद गहराई में उतरने पर सत्य दिखता है, देखना हो रहा है। ये बहुत ही सूक्ष्म फर्क है। अब स्पष्ट दिखता है कि केवल विचार उत्पन्न हो रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो मुक्ति की एक अत्यंत व्यवहारिक अवस्था है। मतलब अनुभव तो सारे हो रहे हैं, जीवन अपनी पूरी गति से चल रहा है, लेकिन उन अनुभवों का कोई बोझ इकट्ठा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। दर्द है तो बस दर्द की एक शारीरिक चेतना है। मुझे दर्द हो रहा है और मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये मानसिक कहानी नहीं है। सत्य कहा। और अगर खुशी है, किसी स्वादिष्ट भोजन का आनंद है, तो बस उस क्षण की खुशी की चेतना है। ये खुशी हमेशा मेरे पास ही है, मैं इसे मुट्ठी में बांध लूं, ये पकड़ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। मतलब जब आप बिना मैं के हस्तक्षेप के किसी फूल को देखते हैं तो क्या उसका रंग कम सुंदर हो जाता है? नहीं, बल्कि वो और अधिक सुंदर हो जाता है। हाँ, वो शायद और अधिक जीवंत हो जाता है, क्योंकि अब आपके देखने में कोई अतीत का संस्कार नहीं है, फूल के मुरझा जाने की कोई भविष्य की चिंता नहीं है। केवल उस फूल और आपकी देखने की चेतना का एक शुद्ध निर्बाध मिलन है। सत्य कहा। बिना किसी पकड़ के, बिना किसी विरोध के जो अनुभव होता है, वही वास्तविक शांति है। और इसका केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव है। सामाजिक स्तर पर कैसे? यह दर्शन केवल आंखें बंद करके ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है। यह समाज के पूरे ढांचे को बदल सकता है। अच्छा? जरा गहराई से विचार करें। जब यह गहरा अहंकार, ये ठोस मैं ढीला पड़ता है, तभी तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने समान देख पाता है। बात तो सही है। दुनिया में जितना भी अन्याय है, भेदभाव है, वो कहाँ से आता है? वो इस झूठा अहंकार से ही तो आता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, मेरी पहचान, मेरी सत्ता स्थायी और बड़ी है। बिल्कुल, यही तो सारी समस्याओं की जड़ है। जी। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि हर जीवन केवल कारणों और परिणामों का एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है, उसके भीतर स्वाभाविक रूप से समता का भाव जन्म लेता है। कोई स्थायी रूप से श्रेष्ठ या हीन नहीं है, सब केवल चेतना की धाराएं हैं। ये बात सीधे हमारे समाज की जड़ों पर प्रहार करती है। मतलब ये जो पूरी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक चीरफाड़ हो रही है कि चेतना क्या है, देखने वाला कौन है, ये सब अंततः हमें एक बेहतर, अधिक करुणावान मनुष्य और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। जब मैं और मेरा की सीमाएं टूटती हैं तो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा से मुक्त हो जाता है। वह हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। जी। और जब मैं का अलगाव मिट जाता है तो जो शेष बचता है वो है असीम करुणा। करुणा। हाँ,
जब आप देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी उसी अज्ञान और संस्कारों के चक्र में फंसा हुआ एक प्रवाह है, तो उस पर क्रोध नहीं आता, बल्कि उसके प्रति एक गहरी करुणा उत्पन्न होती है। उसके भीतर से न्याय का झरना फूटता है। क्या बात है। यही तो एक श्रेष्ठ समाज का मूल आधार है। जब तक ये कठोर मैं है, जब तक ये अहंकार है, तब तक ना तो सच्चा न्याय हो सकता है, न सच्ची समानता स्थापित हो सकती है, और ना ही वास्तविक करुणा प्रकट हो सकती है। अज्ञान मिटता है तो पकड़ मिटती है। जब पकड़ मिटती है तो दुख का अंत होता है। मिलिंद पन्हों का ये संवाद हमें उसी शुद्ध जागरूकता और समता के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता है। बुद्ध का दर्शन कैसे एक व्यक्ति के सबसे सूक्ष्म आंतरिक अनुभव से लेकर समाज के सबसे बड़े बाहरी ढांचे तक एक ही धागे में जुड़ा हुआ है, ये सचमुच अद्भुत है। सत्य है। हमने आज की इस परिचर्चा में बहुत गहराई से ये समझा कि कैसे वो चेतना जिसे हम एक स्थायी दर्शक या आत्मा मान बैठे थे, असल में एक निरंतर बदलता हुआ, कारणों पर निर्भर एक प्रवाह मात्र है। जी। और कैसे इस प्रवाह के बोध से, इस सत्य को स्वीकार करने से हमारे भीतर बैठा वो मैं का ठोस अहंकार कैसे ढीला पड़ने लगता है, और कैसे यही बोध हमें एक करुणामय और न्यायपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। बहुत ही सुंदर सारांश। कि परिचर्चा के अंत में एक प्रश्न रखा जाएगा। जी, समय आ गया है उस प्रश्न का। हाँ, अब वो समय है कि हम सब मिलकर उस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल। तो अब ठहर कर देखें, जो अभी इस क्षण इस परिचर्चा को सुन रहा है, जो शब्दों को ग्रहण कर रहा है, क्या वो स्थायी है या वो भी पल पल बदल रहा है? क्या आपके भीतर कोई एक स्थायी सुनने वाला है, या केवल सुनने और जानने की एक निरंतर बहती हुई प्रक्रिया है? बहुत ही गहरा प्रश्न है ये। इस प्रश्न को केवल बौद्धिक स्तर पर विचार न करें, बल्कि अपने स्वयं के अनुभव के स्तर पर भीतर उतरने दें। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। जी। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये ज्ञान चर्चा कहाँ से सुनी जा रही है। आप दुनिया के किस कोने से इस वैचारिक और आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं? हाँ, अपने विचार जरूर बताएं। कमेंट्स में अपने विचार अवश्य साझा करें, परिचर्चा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ये भी बताएं कि मिलिंद पन्हों की ये श्रृंखला कितनी आनंददायक और विचारोत्तेजक लग रही है। ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। राजा मिलिंद और भंते नागसेन का ये संवाद और भी गहरी परतों को खोलने वाला है। जी। इस महान यात्रा के अगले भाग में हम 5 स्कंधों के संबंध को समझेंगे। हम ये गहराई से देखेंगे कि कैसे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 मिलकर एक व्यक्ति का, एक ठोस इंसान का भ्रम उत्पन्न करते हैं। वाओ! और कैसे इस भ्रम से पूरी तरह बाहर निकला जा सकता है। तो मिलिंद पन्हों श्रृंखला के अगले भाग से भी अवश्य जुड़ें। ज्ञान की ये महान यात्रा निरंतर जारी है। बिल्कुल। समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल का पवित्र उद्देश्य है बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। नमो बुद्धाय। जय मानवता, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।